प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। जो कड़ाके की सर्दी एब्सेंट थी, यानी कि नहीं पड़ी थी दिसंबर और नवंबर में, वो जनवरी में अपना रूप दिखा रही है और इस समय घना कोहरा कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में घना कोहरा दिन के समय छाया हुआ है, जिससे कि सूर्य की रोशनी ढंग से नहीं पहुंच रही, यानी कि धूप काफी मंद है और दिन के तापमान सामान्य से काफी ज्यादा नीचे बने हुए हैं, यानी कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। और जो तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो 14 डिग्री से और कहीं कहीं 13 डिग्री के आसपास बने हुए हैं और 13, 14 और 15 डिग्री के आसपास कई इलाकों में दिन के तापमान है, यानी कि जो दिन है वो काफी ज्यादा ठंडा है। और जब दिन में टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ते तो सर्दी का एहसास ज्यादा होता है। हालांकि मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से थोड़े से कम है। शीतलहर इस समय किसी भी इलाके में नहीं है, यानी कि जो टिपिकल शीतलहर होती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम होता है, उसको शीतलहर कहते हैं। लेकिन उस तरह का जो एपिसोड है इस समय नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्योंकि दिन के तापमान काफी ज्यादा कम बने हुए हैं, इसलिए जो सर्दी है उसका एहसास ज्यादा हो रहा है। अब क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए 1, 2 और 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के पीछे एक आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं, मेडिटेरियन जो समुद्र है वहां से बादल उठते हैं और उसके बाद वो सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सबको पार करते हुए पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर आते हैं और यहाँ पर इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और स्नोफॉल देते हैं, बारिश होती है। उनके प्रभाव से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है, जिससे कि मैदानी इलाकों में बारिश होती है। तो जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे, तो जब बादल आएंगे और जो हवाएं जो इस समय उत्तरी दिशा से चल रही हैं, जो इस समय थोड़ी सी आप देखिए कि उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस के ऊपर है, तो ये तापमान जो मिनिमम टेम्परेचर गिरे हुए हैं। और जब हवाएं बदल जाएंगी, जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाएं बदल जाती हैं और बादल छाते हैं, जिससे मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो अभी 6 डिग्री के आसपास दिल्ली में टेम्परेचर है, वो 8, 9 या 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा, यानी कि सुबह की सर्दी कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगले कम से कम एक सप्ताह तक दिन में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बने रहेंगे, तो सर्दी का एहसास होता रहेगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है लगातार, यानी कि 16-17 तारीख से शुरू होकर के 22-23 तारीख तक पहाड़ों पर रुक रुक कर स्नोफॉल और बारिश देते रहेंगे। मैदानी इलाकों में भी 20, 21 और 22 तारीख के आसपास, यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी गुजरात में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 20-21 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में होगी। और 22 और 23 तारीख होते होते राजस्थान से बारिश हट जाएगी, गुजरात से भी हट जाएगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बनी रहेगी। यानी बेमौसम बारिश एक बार फिर अपना रूप दिखाएगी और फसलों को इससे एक बार फिर नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। और उसी तरह से हम आगे अगर बढ़ते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जो बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो अब लगभग समाप्त हो गई हैं। बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं और अब इस इलाके में तापमान अगले 2 दिनों के दौरान गिरेगा और घना कोहरा एक बार बिहार में भी छाने की संभावना हमें नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी हैं, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान वो भी समाप्त हो जाएंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि अभी भी जो नमी वाली हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हट जाएगी हवाएं और बारिश कम हो जाएगी या लगभग समाप्त हो जाएगी। और अब अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में जो बारिश की गतिविधियां थी वो भी लगभग अब समाप्त होने वाली हैं। केवल उड़ीसा के तटीय इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और तेलंगाना में भी जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी वो भी अब समाप्ति की ओर है, यानी कि बेमौसम बारिश मध्य भारत और उत्तर भारत को तो प्रभावित करने वाली है अगले कुछ दिनों के बाद, लेकिन जो पूर्वी भारत में थी वो हट गई है, पूर्वोत्तर में भी अब हटने वाली है। केवल जो पूर्वी तट है भारत का, उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, इस इलाके में हल्की बारिश जारी रह सकती है और कर्नाटका का पूरा इलाका शुष्क हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी
वेदर अब धीरे धीरे सुधर गया है और जो मुंबई और उसके आसपास तापमान गिरे हुए थे अब धीरे धीरे यानी कि जो ठंड थी काफी ज्यादा वो भी अब विंड डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो यहां पर भी अब जो सर्दी है वो खत्म सी हो जाएगी हम कह सकते हैं। और जो मिनिमम टेम्परेचर है जो 16 के आसपास चल रहा था वो 18, 19 और 20 डिग्री के आसपास आ जाएगा। 15, 16 तारीख से बढ़ना शुरू हो जाएगा, आज से और कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर 26, 27 के आसपास था वो भी 29, 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। कर्नाटका शुष्क रहेगा, तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके शुष्क रहेंगे, केरल शुष्क रहेगा, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट बारिश रहेगी, वो भी दक्षिणी जो उसके द्वीप है उन इलाकों में, पोर्ट ब्लेयर, नील, हैवलॉक, मायाबंदर और उसके आसपास के इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। बहुत हल्की बारिश की संभावना बन सकती है, बादल छा सकते हैं, लेकिन कार्निकोबार वगैरह और हटवे वगैरह में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।